अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर आग की चपेट में आकर खाक हो गया है। 12,000 से ज्यादा इमारतें जल गई हैं। करीब 30,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। और ये आग लगातार फैल रही है। प्रशासन अपनी तरफ से आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बीते मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये आग और ज्यादा भड़क सकती है क्योंकि हवाओं की स्पीड बढ़ने वाली है। आग की लपटों में जल रहे लॉस एंजलिस को लेकर हर घंटे अपडेट्स आ रही हैं। लॉस एंजलिस के जिन इलाकों में आग लगी है वहां पर अमीर और रईस लोगों के घर हैं। उनके आलीशान घर, बंगले और बाकी की प्रॉपर्टीज जलकर राख हो गई। सरकार ने लाखों लोगों को उनके घरों से जाने के लिए तो कहा है, लेकिन अपने घरों को लेकर जो मोह है वो इन लोगों को बार बार अपने घर की तरफ खींच लाता है। ये सब अपने घर में बचे हुए सामानों की तलाश कर रहे हैं और अपनी तरफ से भी कोशिशें कर रहे हैं कि आग पर काबू पा लें। एक तरफ तो प्रशासन की आग पर काबू पाने की कोशिशों की आलोचना हो रही थी, लेकिन अब ऐसे अमीर लोगों की भी आलोचना हो रही है जो अपने पैसों से प्राइवेट फायर फाइटिंग ट्रकों को बुलाकर आग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बीबीसी की संवाददाता एम्मा वार्डी ने लॉस एंजलिस के ब्रेंटवुड इलाके से रिपोर्ट भेजी है। ये वो इलाका है जहां पर सुपर रिच यानी कि रईस लोग रहते हैं। एमा के मुताबिक इस इलाके में फिलहाल इवैक्यूएशन यानी कि खाली करने के आदेश नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रकों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर आग का खतरा भी फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए जा रहे हैं। इस बात की आलोचना हो रही है कि जब शहर के स्कूल, अस्पताल और आम लोगों के घर जल गए और सरकार कोशिशें कर रही हैं, तो ऐसे में नैतिक रूप से ये कितना जायज है। लोग इस बात से भी आहत हैं कि इस इलाके को स्पेशल क्यों माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और बात की काफी आलोचना हो रही है, वो ये है कि आग पर काबू पाने के लिए अब मैदान में सैकड़ों कैदियों को भी लगा दिया गया है। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस एंड रिहैबिलिटेशंस के वॉलंटियर प्रोग्राम के तहत इन कैदियों को इस काम में लगाया गया है। कैलिफोर्निया में कैदियों से ऐसे मौकों पर भी फायर फाइटर्स के तौर पर सेवाएं ली जाती हैं। साल 1946 में यह प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसकी आलोचना आज तक होती है। आपको बताते हैं कि ये आग आखिर लगी कैसे। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का आंकड़ा बताता है कि साल 2012 से लेकर 2024 के बीच साल के पहले 3 हफ्तों में औसतन 1 से 1.5 आग लगने की घटनाएं रिपोर्ट होती थीं, लेकिन यही आंकड़ा साल 2025 में अभी तक 170 का हो चुका है। आमतौर से लॉस एंजलिस में ऐसी आग की घटनाएं जून के महीने से लेकर अक्टूबर तक देखी जाती रही हैं, जब गर्मी और सूखे का मौसम होता है और साल के अंत तक मौसम बदलता है, जिसमें बारिश भी हो जाती है। कम तापमान और बारिश ऐसी आग की घटनाओं को काबू में रखती है, लेकिन इस साल बारिश नहीं हुई। बीते साल के अक्टूबर महीने के बाद से बारिश बेहद कम हुई। बारिश का कम होना, तेज और सूखी हवाओं का बहना इस आग के फैलने का कारण बने। आपको जानकर हैरानी भी हो सकती है कि लॉस एंजलिस में हवाएं 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हैं।